हमने इस चैनल पे 8,000 की प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन आता है उसके स्पेक्स भी बताए हैं। 1 लाख की प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन आता है उसके स्पेक्स भी बताएं। 1.5 लाख की प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन आता है उसके भी स्पेक्स बताएं। तो अब बात करते हैं कि जो पर्सन 1 लाख 1.5 लाख का स्मार्टफोन खरीदने वाला उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड होता है ब्रांड वैल्यू की तरफ। अगर मैं आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए दूं और मैं कहूँ कि इन्हीं इन पैसों से सिर्फ आपको ये स्मार्टफोन ही खरीदना है, तो ऑफकोर्स ये बात है आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तरफ जाइएगा जिसकी ब्रांड वैल्यू हो मार्केट में। किसी अरे गहरे स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑफकोर्स ये बात है, सिर्फ ब्रांड वैल्यू मैटर नहीं करता। बहुत अच्छी अच्छी कस्टमाइजेशन मिलती है स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन ब्रांड वैल्यू, देखो ब्रांड वैल्यू भी इसी तरीके से बनता है। तो एक ब्रांड वैल्यू मैटर करता है। मैं आपको अगर 12-15 हज़ार रुपये दूँ और मैं कहूँ आपको इस इन पैसों से सिर्फ एक स्मार्टफोन ही खरीदना है, तो आप ब्रांड वैल्यू की तरफ नहीं जाइएगा, आप उस तरफ जाइएगा कि जहाँ पर आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो। अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो अच्छी स्टोरेज मिल जाए 12-15 हज़ार के स्मार्टफोन में, या आपको बैटरी चाहिए तो बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, या तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा, तो एक डिसेंट सा अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन तो मिलेगा नहीं 15 हज़ार तक की प्राइस रेंज में, लेकिन एक डिसेंट सा कैमरा वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो वो आपकी नेसेसिटी के हिसाब से फिर आप स्मार्टफोन को परचेस कर रहे होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आती है हमारी सीरीज 20,000 से लेकर 60-70 हज़ार। इस सीरीज में इतना कंपटीशन है स्मार्टफोन के मार्केट्स का, कुछ कह ही नहीं सकते। खासकर तो 20,000 से लेकर 40-45 हज़ार तक की प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हुआ पड़ा है मार्केट में स्मार्टफोन के ऊपर। अगर आपको एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो ऑफकोर्स ये बात है आपको अपना बजट 20,000 से ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी प्राइस रेंज के बाद आपको एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन मिलने लग जाएगा। या आपको एक अच्छा डिजाइन वाला फ़ोन चाहिए तो ऑफकोर्स ये बात है 20,000 से ऊपर जाइए तो बहुत ही सारे स्मार्टफोन है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। वो आपकी चॉइस, आप कैसे स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए सिर्फ गेमिंग के लिए, तो ऑफकोर्स मतलब 20,000 से ऊपर जाइए, बहुत ही सारा ऑप्शन है आपके पास। तो इसी सीरीज में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो कि रियलमी की तरफ से आने वाला है। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप जब उसका नाम सुनेंगे तो आप भी लिटरली बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी GT60 की तरफ। तो रियलमी की GT एडिशन जो है एक प्रीमियम सेंट्रिक एडिशन है। रियलमी 6-7 सीरीज में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता है। सी सीरीज, नंबर सीरीज, प्रो प्लस सीरीज, और तुम्हारा नार्जो सीरीज हो गया, और एक पी सीरीज आया हुआ है लेटेस्ट, फिर होता है GT सीरीज। तो इन सभी सीरीज में से सबसे प्रीमियम सीरीज जो है आपकी GT सीरीज ही है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट के कुछ सालों से रियलमी ने अपनी GT सीरीज में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अब जो ये स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है तो इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लास्ट के जितने भी रियलमी ने GT सीरीज में स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं वो लिटरली अभी तक लोग उसको खरीद रहे हैं, अभी तक लोग उसको खरीद रहे हैं। लिटरली सोचिए कि क्या क्रेज था GT सीरीज का, क्योंकि GT सीरीज की जो स्मार्टफोन्स थे उनके अंदर एक तो कैमरा भी अच्छा मिलता था, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती थी, और कोई भी नॉर्मल यूजर है उसको यही दो चीज़ चाहिए होती है कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए और कैमरा अच्छा मिल जाए। सो बात करते हैं रियलमी GT60 के स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की तरफ। अब मैं डिज़ाइन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अपनी तरफ से, मुझे डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगा। क्या पता डिज़ाइन आपको अच्छा लग जाए, तो वो तो आपकी चॉइस है डिज़ाइन के मामले में। अब बात करते हैं उस स्मार्टफोन के वेट की तरफ। तो 191 ग्राम का वेट मिलने वाला है। अब देखो वेट ज़्यादा तो ऑफकोर्स बात है, बैटरी थोड़ी बड़ी ही होगी। अब बात करते हैं उस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जब मैंने डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन पढ़े तो लिटरली मुझे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से प्यार हो गया। अगर आप एक कंटेंट कंज्यूमर हैं, ज़्यादा नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, या हॉटस्टार यूज़ करते हैं, या अमेजॉन प्राइम यूज़ करते हैं, या यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन रहने वाला है, क्योंकि इसकी जब मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो आप हिल जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के साइज की। तो 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, कर्व डिस्प्ले है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप की। तो LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि लिटरली बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। और अब बात करते हैं डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की तरफ। तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि बहुत ही स्मूथ फील होता है जब आप यूज़ करिएगा। और थर्ड पार्टी ऐप में भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर जाता है। थर्ड पार्टी ऐप लाइक दैट इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक, इन सब के अंदर भी 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट कर जाता है रिफ्रेश रेट। और इस स्मार्टफोन का सबसे मेन फैक्टर डिस्प्ले की ब्राइटनेस। भाई लिटरली ब्राइटनेस के बारे में सुनकर आप हिल जाने वाले हो। इस स्मार्टफोन के अंदर 1600 निट्स की हाई बीम ब्राइटनेस मिलती है। अगर आप हाई बीम ब्राइटनेस में भी अपने स्मार्टफोन को सनलाइट के अंदर यूज़ करिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप
कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी आप पिक ब्राइटनेस सुनिएगा तो आप हिल जाने वाले हैं। 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि कितनी भी हार्श सनलाइट हो इस स्मार्टफोन को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी डिस्प्ले को यूज़ करने में, और कंटेंट भी आप कितनी भी हार्श सनलाइट में कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सुनो, इधर ठंडी जब आएंगी ना तो आप कंटेंट देखना धूप में बैठ के, अभी बैठने जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। सो अब बात करते हैं कैमरा की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, रियलमी की GT सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है, कैमरा भी बढ़िया मिलने वाला है। तो रेयर की तरफ पे ड्यूल कैमरा मिलता है और ड्यूल LED फ्लैश लाइट मिलता है। मेन कैमरा जो है आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि OIS सपोर्ट करता है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि 112 डिग्री एंगल सपोर्ट करता है। अब बात सुनिए मेरी कि ये जो इस प्राइस रेंज में मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन जो है, अब सभी स्मार्टफोन अपने अल्ट्रा वाइड लेंस को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। नथिंग तो भाई स्टार्टिंग से ही सीधे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लाया था, लेकिन भाई मुझे रियलमी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि रियलमी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देगा, जो कि लिटरली उतना बढ़िया वाइड रेंज कवर नहीं कर पाएगा। वाइड रेंज अगर कवर भी कर लेगा तो उतनी अच्छी डिटेल कवर नहीं कर पाएगा 8 मेगापिक्सल से। अब बात करते हैं मेन कैमरा से वीडियोग्राफी। 4K 60 FPS तक मैक्सिमम आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 30 FPS भी सपोर्ट करेगा। 1080 पिक्सल 30 FPS सपोर्ट करेगा। 1080 पिक्सल 60 FPS सपोर्ट करेगा। 1080 पिक्सल 120 FPS सपोर्ट करेगा, जो कि लिटरली बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं वीडियोग्राफी के। और डॉक्यूमेंट, पैरानोमा, ये सब तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। थोड़े साथ में AI फीचर्स भी मिल जाएंगे इसके कैमरा के अंदर आपको। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ। तो पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, और सेल्फी कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080 पिक्सल 30 FPS तक, 1080 पिक्सल 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स की तरफ। तो भाई जब भी मैं किसी स्मार्टफोन के स्पीकर्स के बारे में बता रहा होता हूँ तो लिटरली मुझे सबसे बढ़िया स्पीकर्स 2 ही 3 स्मार्टफोन कंपनी जिनके अच्छे लगते हैं। एक तो आईफोन, और दूसरा हो गया मुझे पोको, रेडमी और मोटरोला। ये सब जो है अपने स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा स्पीकर्स डाल के बेचते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है, जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था रियलमी से कि ये स्टीरियो स्पीकर देंगे या नहीं देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने स्पीकर दे दिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की खबर, 3.5mm जैक नहीं मिलता। अब तो इस प्राइस रेंज में किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता। अब बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलेगा, इसमें बस आप 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट। इसमें 4 तरह के स्टोरेज वेरिएंट होने वाले हैं। सबसे जो लोवेस्ट स्टोरेज वेरिएंट होने वाला है 8GB रैम 256GB रोम, और उसके ऊपर होने वाला है 12GB रैम 256GB रोम, उसके ऊपर होने वाला है 16GB रैम 256GB रोम, और उसके ऊपर जो होने वाला है 16GB रैम 512GB रोम। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इस स्मार्टफोन को 3 से 4 साल यूज करना है और कौन सा स्टोरेज वेरिएंट परचेस करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग 12GB रैम 256GB रोम की तरफ जा सकते हैं, जो कि लिटरली बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो एज अ योर चॉइस कि आप जितना हार्ड वर्क परफॉर्म करेंगे अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आप मे भी स्टोरेज वेरिएंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो इसका स्टोरेज वेरिएंट है वो UFS 4.0 के ऊपर बेस्ड है, जो कि लिटरली बहुत ही फास्ट स्टोरेज वेरिएंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें किसी भी ऐप को बहुत ही इजीली ओपन करेंगे। जो वो ऐप ओपन हो रहा होगा तो बहुत ही स्मूथली ओपन होगा, कोई जिटर नहीं करेगा ऐप ओपन होते समय। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है, Bluetooth 5.4 मिलता है। और बात कर लेते हैं इसके अंदर सेंसर्स की तरफ, तो मोस्ट सारे सेंसर मिलते हैं, लेकिन NFC इंडियन वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, यानी कि अगर आपके डिस्प्ले पर पानी नहीं गिर जाए तो आप अगर फिंगरप्रिंट लगाइएगा तो मे बी वो फिंगरप्रिंट वर्क ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, रियलमी की GT सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला, तो परफॉर्मेंस तो धांसू मिलने ही वाली है। इसके अंदर आपको वर्ल्ड का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और जिसका Antutu जो है 15 लाख प्लस निकल के आता है। सोचो 15 लाख प्लस किसी भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर का Antutu निकल के आना कितनी बड़ी बात होती है। लिटरली क्या परफॉर्मेंस दे रहा होगा ये स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको Android 14 मिलता है, जो कि Realme UI 5.2 के ऊपर बेस्ड है। और बात करें इसके अंदर अपडेट्स की तरफ, तो
3 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिलता है, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। सो अब बात करते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी की तरफ बात करने से पहले इधर आओ। इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी है ना कि दिन भर भी बतियाओगे ना बैटरी खत्म नहीं होने वाली। दिन भर भी गेम खेलोगे तब भी बैटरी नहीं खत्म होने वाली। इसके अंदर आपको लिटरली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है। इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही है और 120 वाट का वायर्ड चार्जर मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा ये स्मार्टफोन। सोचो कि यार इतनी बड़ी बैटरी दे रहा। और ये जो स्मार्टफोन है, एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने ये क्लेम किया कि ये जो स्मार्टफोन है 50% चार्ज 10 मिनट के अंदर होगी। कंपनी एडवर्टीजमेंट में ये भी क्लेम करती है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को 50% चार्ज करते हैं तो ये एटलीस्ट आपका 1 डे का बैटरी बैकअप दे ही देता है। सो अब बात करते हैं प्राइसिंग की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अभी इसकी प्राइसिंग के बारे में पता नहीं लगा है। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद हमें प्राइसिंग के बारे में पता लग जाएगा। तो मैं पहले क्या करता था कि जो भी प्राइसिंग लॉन्च होती थी तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया करता था। तो मेरे कई सारे यूजर्स ने बोला कि तुम प्राइसिंग बताते नहीं हो, तो इसीलिए अब हमने क्या सोचा है कि अब जब स्मार्टफोन की प्राइसिंग लॉन्च होगी तो हम इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना देंगे। और अगर आपको प्राइसिंग जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।